वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल। आज हम रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में अपना बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि रीजनिंग स्टार्ट होती है कोडिंग एंड डिकोडिंग से। कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करें, देखिए किसी को भी रीजनिंग यहीं से कोडिंग एंड डिकोडिंग से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेन चैप्टर आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग ही होता है। ठीक है, अगर कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करें, कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपके मेनली 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टीचिंग एग्जाम में। नंबर कोड से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वर्ड कोड से क्वेश्चन पूछेगा और लेटर कोड से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखते हैं इसका आज बेसिक देख लेते हैं एक बार। देखिए यहां ए से लेके जेड तक आपके अल्फाबेट लिखे हुए हैं। अब इनका अल्फाबेट का नंबरिंग याद करेंगे। देखिए एक लॉजिक के साथ आपका एक नंबरिंग मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है। आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी जो आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। एक बार आप देख लीजिए। देखिए ABCD तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका तो नंबर बताने की जरूरत नहीं है। देखिए ए का 1 होता है, बी का 2 होता है और सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। ये तो आपको पता लग गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम देख लेते हैं आगे कैसे याद रख सकते हैं। ई का हम कैसे याद रख सकते हैं। एक वर्ड आपको देखना है, ईजोटी। सुन रखा है आपने? नहीं सुन रखा तो कोई बात नहीं, आज सीख जाएंगे। ईजोटी, EJOTY। आप कहेंगे सर आपने ईजोटी वर्ड क्यों बताया। देखिए ईजोटी वर्ड मैंने इसलिए बताया कि ईजोटी से आपके 5 अल्फाबेट के क्रम याद आपको हो जाएगा। ठीक है, ईजोटी की बात करें, ई जो है हमें पता है 5 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, ई का हो गया 5। अब देखिए आगे का हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए इसमें एक लॉजिक बैठ रहा है। देखिए लॉजिक क्या है कि ये सारे 5 की टेबल में आ रहे हैं। आपको 5 की टेबल तो याद है ना। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहां देखेंगे हम जे कहां पे है, यहां पर, तो इसको हम 10 लिख लेते हैं। ओके, 5 3 जा कितना होता है, 15। अब इसमें देखेंगे हम कहां पे लिखा हुआ ओ, मतलब यहां पर आपको 15 नंबर पर देखने को मिलेगा। 5 4 जा 20, 20। ओके, 5 5 जा 25। तो हमें पता लग गया y जो है 25 पर है। ओके, ईजोटी से हमें 5 अल्फाबेट याद हो गए। 4 हमने पहले से ही पता है हमें, तो 9 अल्फाबेट आपको इस तरह से याद हो गए। ठीक है, आप एक माइंड में एक फिगर बनाते जाइए जो कि आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए रटना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग रटने का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, समझने का सब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे एफ का माइंड में हम इमेज कैसे बना सकते हैं कि ये 6 नंबर पे हमें याद रहे कि एफ जो है 6 नंबर पे आता है। चलिए देख लेते हैं। अगर एफ को इस तरह से हम मिला देंगे, देखिए इस तरह से हमने मिला दिया एफ। ये मैंने कुछ किया नहीं ना। अगर हम इसको पलट के लिख देंगे तो ये 6 की तरह दिखाई दे रहा है। अगर हम उल्टा करके देखें f को तो ये 6 की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब f के अंदर ही 6 छुपा हुआ है। ठीक है,
तो आपको याद हो गया कि F जो है 6 नंबर पे आता है। अब G को देखेंगे, देखिए G के अंदर भी 7 छुपा हुआ है, हमें देखने की जरूरत है। देखिए ये पता लग गया ना, हमें पता लग गया। अब G जो है 7 नंबर पे है, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें H को 8 नंबर पे कैसे याद रख सकते हैं, हम इसको मिला देते हैं, ये मिला दिया, ये मिला दिया। अब ये 8 की तरह दिखाई दे रहा है ना, H 8 की तरह दिखाई दे रहा है ना। देखिए तो हम इसको याद रख सकते हैं, H कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। I को 9 नंबर पे कैसे याद रख सकते हैं, देखिए इसमें भी एक लॉजिक है। देखिए 9 आई नो बोलते हैं, बहुत से लोग 9 को इस तरह से बनाते हैं ना, 9 को इस तरह से। तो हम यहां से अगर 9 को हमने ऐसे बना दिया तो आई 9 पे दिखाई दे गया। या फिर आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, आई नो, मैं जानता हूं, इस तरह से भी तो हम बोलते हैं आई नो। तो इस तरह से आई को हम याद रख सकते हैं, हिंदी में साउंड कर रहा है नो, आई नो। नो का मतलब यहां मीन्स हम समझ रहे हैं नो को, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं जे। देखिए जे को हमने ईजोटी से पहले ही देख लिया है, 10 नंबर पे है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं अब के का 11 नंबर पे कैसे याद रख सकते हैं। देखिए के का एक लाइन ये है, अगर हम इस लाइन को ऐसे ना करके हम इस लाइन को सीधा कर दें, देखिए इस लाइन को हम ऐसे ना करके इसको हम सीधा कर दें तो ये 11 की तरह बन गया। ये वाली लाइन जो है इसको हमने सीधा कर दिया तो ये 11 की तरह दिखाई दे रहा है। के को हम 11 ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किंग्स 11 पंजाब के नाम से भी, आपकी आईपीएल में एक टीम होती है किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। किंग्स से आप इस तरह से के को इस तरह से भी याद रख सकते हो, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। के का नंबर हम किंग्स 11 पंजाब से भी याद रख सकते हैं, इसकी ये भी ट्रिक होती है। अब एल को हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए एल में आपको 2 लाइन दिखाई दे रही होंगी, एक लाइन ये और एक लाइन ये दिखाई दे रही है, 2 लाइन, ठीक है। 1 ये लाइन हो गई, 2 ये लाइन हो गई, मतलब 12 पर एल आता है, ठीक है। 12 पर एल आ रहा है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है सही से। चलिए एम को हम कैसे याद रख सकते हैं कि एम जो है 13 नंबर पे आता है। एम को मेरे भाई ऐसे याद रख सकते हैं, एम ये 3 की तरह दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम घुमा देंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा ना, इस तरह से। ओके चलिए एम को हम 13 नंबर पे याद रखेंगे कि एम जो है 13 नंबर पे आता है। अब आगे देखेंगे हम एन को 14 नंबर पे कैसे याद रख सकते हैं। एम को देखिए इस तरह से याद रख सकते हैं, एम ऐसे बना हुआ है, एन ऐसे बना हुआ है ना 14 नंबर पे, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। आप रोमन अंक में 4 कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हो ना, क्यों बच्चों, इस तरह से लिखते हो ना। देखिए रोमन में हमने 4 इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम याद रख सकते हैं 14। एन कितने नंबर पे आता है, 14 पे, तो मतलब एन जो है एन का नंबर 14 होता है। ओके आगे देखिए ओ को हम पहले ही देख चुके हैं, ईजोटी में ओ आ रहा है ना, तो ये 5 की टेबल है। अरे 5 बन जा, 5 पढ़ाया था अभी,
और ये 5 3 जा, देखिए 5 3 जा, बताया था ना 15। ओके, तो ओ को हमने 15 पे याद रखेंगे। अब देखिए, अब पी का हम 16 पे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए पी ये 6 की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए अगर हम इसको पलट देंगे, इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो ये 6 की तरह दिखाई देता है। पी जो है 6 के तरह दिखाई दे रहा है, मतलब पी के अंदर 6 छुपा हुआ है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब क्यू को देखेंगे हम। देखिए क्यू, क्यू जो है 17 नंबर पे कैसे आता है? देखिए क्यू का 17 नंबर हम ऐसे याद रख सकते हैं। हमने एक नई ट्रिक बनाई है, क्यून। क्यून देखो साउंड कर रहा है ना क्यू, उसका अल्फाबेट मतलब क्यून का अल्फाबेट फर्स्ट क्या होता है? क्यू। तो क्यून कितने साल की होती है? 17 साल की। मेरा क्यून का मीन्स ये है कि लड़कियां अपने आप को 17 साल की ही बताती हैं। ठीक है, अगर लड़कियों से एज पूछी जाए तो उनकी कितनी बताएंगी अपने आप को? 17 की। ठीक है, तो मतलब क्यू से हम याद रखेंगे क्यून कितने साल की होती हैं? 17 साल की। ओके, तो क्यू का हम याद रखेंगे, क्यू कितने नंबर पे आता है? 17 पे। ठीक है, यहां तक आपको कोई परेशानी? आगे देख लेते हैं। आज ये फिगर से ही आप इन अल्फाबेट को कभी भूलोगे नहीं कि किस नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। इस टाइप से काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, अब 18 नंबर पे आर को हम कैसे याद रख सकते हैं कि आर 18 नंबर पे आता है? देखिए ये मिक्स ना कर दो, इसलिए मैं अलग लिख देता हूं इसको। ई जो टी को मैंने इस तरह से बंद कर दिया। ओके, देखिए अब हम इसको देखेंगे कैसे आप याद रख सकते हो। आर 18 नंबर पे आता है, ये कैसे आप याद रखोगे? देखिए आपको दिख रहा है 18, कलर चेंज तो नहीं करना है। ठीक है, आर 18 पे देखिए, इसको अगर मिला दें इस तरह से तो 8 की तरह दिखाई देगा 18, मतलब आर जो है 8 की तरह दिखाई देगा। ठीक है, देखिए ये कलर कम दिखाई दे रहा होगा, मैं चेंज कर लेता हूं एक बार। देखिए अगर आर को हम नीचे से ऐसे मिला दें तो मेरा भाई ये 8 की तरह बन रहा है ना, आर बन रहा है ना। ठीक है, अगर हम 8 की यहां बात करें, 8 पे एक एच भी आता है, लेकिन एच 18 नंबर पे आ नहीं सकता, तो इस तरह से ये हमारा आर कितने नंबर पे है? 18 पे। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि राजा की एज 18 की है, मतलब आर फॉर राजा। इसकी एज कितनी की है? 18 साल की। राजा रानी से 1 साल बड़ा है। ठीक है, राजा जो है, रानी 17 की है, क्वीन जो है 17 साल की है, और राजा आर फॉर राजा, राजा कितने साल का है? 18 साल का। मतलब कि रानी से राजा 1 साल बड़ा है। आर फॉर राजा, राजा कितने साल का है? 18 साल का। इस तरह से हम आर को याद रख सकते हैं। अब देखिए एस को हम कैसे याद रखेंगे? 19 नंबर पे आता है। एस को इस तरह से अगर मिला दें, माइंड में इमेज बनाते जाइए। अगर हम इस तरह से एस को मिला दें तो ये 9 की तरह दिखाई दे रहा है एस। देखिए इस तरह से एस होता है, अगर हम इसको मिला दें इस तरह से तो 9 की तरह दिखाई दे रहा है। हाँ या ना? 9 की तरह दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई?
तो हम s को याद रखेंगे कि 19 नंबर पे s होता है। ठीक है, t को हमने ईजोटी के हिसाब से याद कर लिया है, मतलब ईजोटी वर्ड में t आता है, मतलब 5 4 जा 20, इस तरह से हमने याद कर लिया है। t को हम T20 से भी याद रख सकते हैं, T20। ओके, अगर हम u की बात करें, U21 पे कैसे आता है, देखो इसको कैसे याद रखेंगे। u को हम 21 पे इस तरह से याद रखेंगे, u ऐसे लिखते हैं ना मेरे भाई, u। अब तक हम लड़कियों की बात की, अब लड़कों की बात करते हैं। देखिए, तुम कितने साल के हो, किसी लड़के से पूछा जाए कि तुम कितने साल के हो, तो वो अपने आप को 21 साल का ही बताएगा। किसी से भी पूछ लेना आप कि लड़का कितने साल का है, 21 साल का। तो इस तरह से हम लड़के को याद रख सकते हैं, मतलब यू कितने साल का है, 21 साल का। ठीक है, लड़का कितने साल का है, 21 साल का बताएगा अपने आप को। ठीक है, यू का हम 21 ऐसे याद रख सकते हैं कि यू अल्फाबेट हमें 21 नंबर पे आता है। देखिए, आप बिना प्रेशर के इस तरह से फिगर को अगर अपने माइंड में एक फिगर बनाते जाएंगे कि ये यू सर ने 21 पे कैसे बताया था कि लड़का 21 साल का, यू मतलब 21, इस तरह से याद रखिए। ठीक है, अगर हम बी की बात करें, चलिए वी की बात करते हैं। वी, इसमें आपको दो लाइन दिखाई दे रही है, एक ये और एक ये, दो लाइन दिखाई दे रही है ना, 1 और 2, इस तरह से दिखाई दे रही है दो लाइन। ठीक है, हम इसको वी को 22 नंबर पे आता है, कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, दो लाइन है, एक ये है एक ये है, 2 आ गया, 2 पे वी आता है, पता है ना, तो 2 पे वी तो हो नहीं सकता, ये वी होगा, मतलब 22 नंबर पे v को हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि v जो है 22 नंबर पे आता है। ठीक है, आगे हम w को देखते हैं। w 23 नंबर पे कैसे देख सकते हैं, ये उल्टा 3 लिखा हुआ है ना, उल्टा 3 बना हुआ है ना, w के अंदर भी 3 छुपा हुआ है, मतलब कि अगर हम इसको 23 लिख दें तो कोई ऐतराज है मेरे भाई, कोई ऐतराज नहीं है ना। W इस तरह से हमने देख लिया 3 नंबर पे, मतलब 23 नंबर पे 3 इसके अंदर W के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, अब X को हम कैसे याद रखेंगे। X अगर हम प्लस लिख दें, X को इस तरह से फिगर बना दें X का, तो ये प्लस की तरह दिखाई दे रहा है ना। प्लस को हम कैसे दिखाई देंगे, 4 दिशाएं, मतलब 24, 4 दिशाओं से 24। आपको 4 दिशाएं पता होंगी अपनी। देखिए, यहां उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, 4 दिशाएं होती हैं। इस तरह से हम x को 4 दिशाओं से मतलब 24 याद रख सकते हैं। ठीक है, x का नंबर कितना होता है, 24। 4 दिशाओं से हम x को याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम आगे y की बात करें, y तो खुद 25 पे हमने पहले ही याद कर लिया है ईजोटी के अनुसार। ओके, अब z की बात करें, देखिए देखो भाई, z का क्या ट्रिक याद रखें, A to Z आपको पता है, A1 पे आता है और Z 26 पे आता है। इस तरह से हमने सारे अल्फाबेट के नंबर याद कर लिए हैं। और कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन से पहले मैं आपको आपके अपोजिट नंबर और बता देता हूं। अपोजिट नंबर ये होते कैसे हैं। मैं अपोजिट नंबर की क्या बात कर रहा हूं, ई का अपोजिट वी है,
ये इस तरह से आपस में अपोजिट हैं। G का अपोजिट T है और H का अपोजिट S है, और इस तरह से Q का अपोजिट J है और J का अपोजिट Q है। L का अपोजिट O है और O का अपोजिट L है। ठीक है, इसका एक बार भाई स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, या फिर आप लिखते जाओ साथ के साथ, क्योंकि मैं इसको अब मिटाने वाला हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम इसके अपोजिट नंबर सीखेंगे। देखिए ये आपस में मैंने इस तरह से क्यों लिखा हुआ है, मतलब A1 पे लिखा हुआ है, यहां ये 14 पे है और ये 26 पे है। आप सोच रहे होंगे सर आप सीधे सीधे इस तरह से क्यों नहीं लिखा आपने, यहां से स्टार्ट M के बाद N इस तरह से क्यों स्टार्ट कर दिया आपने। इसके अंदर एक लॉजिक है। देखिए मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है कि मेरे भाई आप अपोजिट नंबर भी साथ के साथ सीख जाओ कि किस अल्फाबेट का क्या अपोजिट होता है। ये आपस में अपोजिट हैं। एक अपोजिट का एक लॉजिक और बताऊं मैं आपको। अपोजिट कोई सा भी अपोजिट आप जोड़ लीजिए 27 ही समाएगा। देखिए देख लेते हैं 27 कैसे आ सकता है। देखिए W का अभी मैंने सिखाया, ये 3 की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब 23। ओके, D कितने पे होता है, 4 पे। 23 और 4 को प्लस करना, 23 और 4 को प्लस करना, 27 ही आएगा ना मेरे भाई। अपोजिट इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि अपोजिट ठीक है या नहीं है। देखिए ये 8 पे होता है H, S 19 पे होता है, 19 प्लस 8 कितना हो गया, 27 हो गया। आप कोई सा भी प्लस कर लीजिए। देखिए आप कह रहे होगे ये 12, ये कितने पे होता है, O 15 पे होता है, 15 प्लस 12 कितना हो गया, 27। आप कोई सा ही प्लस कर लीजिए। ठीक है, एक तो देखिए इस तरह से हम सीख चुके हैं कि ये सभी आपस में अपोजिट हैं। ठीक है, अब देखिए हम अपोजिट को याद कैसे रख सकते हैं। अपोजिट को मेरे भाई इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि मुझे टी का अपोजिट देखना है। टी का अपोजिट क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है टी का अपोजिट बताइए, आप कैसे निकाल रखें। देखिए आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है। यहां इसके अंदर भी एक लॉजिक है। देखिए मैंने बताया सबका सम 27 होता है। ठीक है, देखिए टी को उतने पे आता है, T20 मैंने बताया 20 पे आता है। ओके, अब हम कैसे देखेंगे। देखिए टी का अपोजिट हम कैसे निकालेंगे, 27 माइनस 20 कर दीजिए ना मेरे भाई, कितना आया, 7 आ गया। 7 पे हमें पता है G होता है, G के अंदर 7 छुपा होता है, ये है ना 7 छुपा हुआ, निकाल लिया हमने। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से आगे भी देखते हैं। अब कोई भी नंबर उठा लीजिए, O उठा लेता हूं, O का अपोजिट मुझे पता करना है। ठीक है, O कितने पे है, 15 पे। ओके, 27 माइनस 15 करो, कितना आया, 12 आ गया ना मेरे भाई। ओके, 12 पे क्या होता है, L नंबर, मतलब हमें पता लग गया कि O का अपोजिट क्या है, L है।
ओके, आप कोई सा भी नंबर इस तरह से निकाल सकते हैं, हमें याद करने की या रटने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। रटना नहीं है, चीजों को समझना है, लॉजिक देखना है, क्या लॉजिक बैठ रहा है, सर ने क्या लॉजिक बताया है वही आप याद रखो। देखिए इस तरह से ये आपस में अपोजिट है, मैंने ये बताया था अभी आपको। अपोजिट पे काफी क्वेश्चन आते हैं, अपोजिट को आपको रटना नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रिक बताते हैं कि इसकी ट्रिक ये है, मैं भी अभी 2 मिनट में आपकी ट्रिक बता देता हूं। जैसे इसकी ए और ए का अपोजिट जेड होता है, इसकी बता देंगे कि आज ए डबल ए जे जेड, ए डबल ए जेड। इस तरह से एज की आप कितनी सारी ट्रिक याद रखोगे इस तरह से? भाई क्यों याद करना, जब हमें पता है कि किसी का भी हमें अपोजिट निकालना है, 27 माइनस कर लो, तुरंत अपोजिट निकल आएगा। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं आगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं आपसे। देखिए आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहां पे हाउस को 68 लिखा हुआ है। देखिए हाउस को 68 और इसका कोड पूछा है। इन सारे ऑप्शन में इसका कोड छुपा हुआ है। चलिए निकालिए, अभी मैंने बताया आपको। देखिए निकाल लिया, नहीं निकाला कोई बात नहीं, बताते हैं। H को मैंने बताया अभी H 8 पे है, O कितने पर होता है, ई चोटी के अनुसार O कितने पर होता है, O 15 पे। ओके, U कितने पे होता है, U को U कितने पे होता है, मैंने बताया 21 पे। तुम कितने साल के हो, 21 साल के, ऐसे ही याद रखिए। ये 9 की तरह दिखाई दे रहा है S, तो ये कितना हो गया मेरे भाई, 19 हो गया। E का हमें पता ही है, E जो T से कितना होता है, 5 होता है। ओके, इन सबको प्लस करके देखो, इन सबको प्लस करो। चलिए कर लेते हैं एक बार। देखिए पहले आपको प्लस, आप देखिए प्लस आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, ऐसे तो तुरंत ही जोड़ लेगा। जिसकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, उसके लिए मैं इजी कैलकुलेशन इस तरह से कर सकता है बच्चा। देखिए इजी को पहले जोड़ लो, 15 और प्लस 5 कितना हो गया, 20 हो गया। 19 और 21, अरे भाई इसको 20 मान लो और एक को इसमें प्लस 19 में कर दो, ये 20 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया। 8 ये है, इसको 8 ऐसे, 8 प्लस करेंगे ना, 2 6 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, कितना हो गया 68 लिखा हुआ है। मतलब ये हमारा इस तरह से प्लस करके 68 बना रखा है। देखिए या तो आपको प्लस करना होगा या माइनस करना होगा या गुणा करना होगा या भाग करना होगा। इन चारों को आप याद रखिए कि इस तरह से भी क्वेश्चन बनेंगे, या तो इन्हें प्लस करा रहा होगा या इन सबको माइनस करा रहा होगा या गुणा में दे रखा होगा या भाग में दे रखा होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सी का कोड क्या होता है। सी का 3, ए का कितना होता है, ए का 1, एस का 19 होता है, टी का T20 20 होता है, एल का मैंने याद कराया था अभी, एल की ये 2 रेखाएं हैं, एल कितने पे है मेरे भाई, एल 12 पे है।
ई कितने पे है, ई 5 पे है। ठीक है, अब इनको मेरे भाई यहां प्लस किया है तो आपको यहां भी प्लस ही करना है, इनको अब प्लस कर लीजिए। अभी मैंने बताया, देखिए 5 और 3 15, 15 5 20, 20 और इसको 20 कर लीजिए, 40, 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60 हो गया। कितना जी है, तो 60 इसमें से किस में दे रखा है, पहले ऑप्शन क्या दे रखा है 72, ये गलत हो गया। इन सब का प्लस करके कितना आया 60, दूसरा ऑप्शन हमारा 60 दे रखा है, यही हमारा आंसर है। ये बनानी, यही हमारा आंसर है। इस तरह से आप बहुत जल्दी से पिक कर सकते हैं। अभी आपकी शुरुआत है, अभी टाइम लग रहा होगा, आगे आप जाके क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत उसका आंसर निकालेंगे। मैं आगे एलिमिनेट एक मेथड होता है कि कौन सा उत्तर आपका नहीं बन सकता उसको क्रॉस करते जाइए, वो भी आपको बता देंगे आगे। अभी आप बेसिक देखिए अभी फिलहाल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है, चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। कुछ अलग क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या भाई? क्वेश्चन अलग नहीं है, बस टाइप अलग है। इसमें लॉजिक क्या है ये देख लेते हैं। चलिए, BAT, इसका कोड क्या दे रखा है, YZG। BAT का कोड YZG दे रखा है। भाई कैसे दे रखा है, क्या ट्रिक है इसमें, क्या लॉजिक है, कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं? SICK का हम कैसे आंसर निकालेंगे? इनमें से ये आपके 4 ऑप्शन हैं, चलिए देखते हैं। बाई V को बाई बना रखा है, A का कोड Z बना रखा है, T का कोड G बना रखा है। इस तरह से रिलेशन दे रखा है ना हमारे क्वेश्चन में। देखते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या लगा हुआ है। ए का अगर बी की बात करें, ए के बाद बी आता है, बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है 2 नंबर पे। ए की बात करें, ए कितने नंबर पे आता है, ए आता है 1 नंबर पे। टी की बात करें, टी कितने पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे, T20। ठीक है, अगर बाई की बात करें तो बाई आता है 25 पर। जेड की बात करें, जेड आता है 26 पर। और जी की बात करें, जी आता है 7 पे। कोई डाउट? हमने इनकी कोडिंग लिख दी, ठीक है। देखिए अब इसमें हमें क्या चीज दिखाई दे रही है, अगर y v से y बना है तो मतलब v से यदि y बना है तो ये आपस में अपोजिट है कि नहीं है? y का अपोजिट b होता है और b का अपोजिट y होता है। उसी तरह देखें, a का अपोजिट z होता है और z का अपोजिट a होता है, t का अपोजिट G होता है और G का अपोजिट T होता है। भाई सही है, अपोजिट। इस तरह से नहीं याद है तो मैंने आपको एक बताया था, अल्फाबेट मतलब 27 में से वो नंबर घटा दो जिसका हमें अपोजिट चाहिए, अपोजिट वाला। ठीक है, 27 का में से माइनस कर दो, अपोजिट आ जाएगा। मतलब किस तरह से कि हमें b का अपोजिट निकालना है, 27 माइनस b। b का क्या होता है, b का हमें पता है 2 होता है, मतलब 27 माइनस 2। भाई बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, एकदम से बेसिक से देखो। देखिए 27 में से 2 करेंगे, 2 माइनस कर देंगे तो
तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 25। पता लग गया हमें कि b का अपोजिट y होता है और 22 25 पे है, पता लग गया ना। ठीक है, इस तरह से 27 माइनस करते जाइए, वो आपका अपोजिट निकलता जाएगा। जैसे कि हम a का अपोजिट निकालें, दूसरा कलर ले लेते हैं। 27 माइनस a, भाई मैं बार बार अल्फाबेट को क्यों लिख रहा हूं, डायरेक्ट नंबर लिखिए ना। चलिए जी नंबर लिख लेते हैं। ए का अपोजिट निकालना है। ए का कोड क्या होता है अल्फाबेट का, 1 होता है। तो 27 माइनस 1 कर दो तो कितना आ गया, 26 आ गया। 26 पे क्या आता है, जेड आता है मेरे भाई। तो हमें पता लग गया ए का अपोजिट जेड है, जो कि यहां क्वेश्चन में दे रखा है। ऐसे ही 27 माइनस 20 कर दो तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 का हमें पता है जी होता है। ठीक है, ये आपस में अपोजिट दे रखे हैं। ये तो हो गई इस क्वेश्चन की बात। अब हम आंसर की बात करते हैं। चलिए भाई मिटा दूं, चलिए अब हम आंसर की बात करते हैं। देखिए एस का कोड क्या होता है, एस अल्फाबेट का कोड होता है 19। आई का कोड क्या होता है, आई का कोड होता है 9, आई 9 होता है। सी का कोड क्या होता है 3 और के का कोड क्या होता है 11। ओके, ठीक है। अब यहां भी उसने अपोजिट दे रखा है तो हमें यहां भी अपोजिट ही लिखना है। देखिए एस अल्फाबेट का अपोजिट क्या है, भाई बहुत से लोगों ने नई नई ट्रिक बना रखी है, वो आपको ट्रिकें याद कराएंगे। भाई हमें ट्रिक याद नहीं करनी है, हमें क्या देखना है, लॉजिक देखना है। क्योंकि अंकुर सर तो भाई लॉजिक से पढ़ाते हैं। लॉजिक देखिए, इसके अंदर लॉजिक क्या है। ट्रिक तो बहुत सारी होती हैं, उनको कब तक को याद करोगे, हमें रटने पे ध्यान नहीं देना है। आपके टीचिंग मेथड्स में भी आपको सिखाया गया होगा कि बच्चे को रटा कर नहीं समझा कर बताना है, प्रैक्टिकल बेसिस पर बच्चे को चीजों को समझाना है। चलिए यहां देख लेते हैं किस तरह से हम इसका लॉजिक देख लेते हैं। देखिए हमने यहां 27 माइनस करके अपोजिट निकाला रखा है, पहले हमने देख लिया था। अब देखेंगे इनका एस का अपोजिट निकालेंगे। एस पता है, एस को ऐसे लिखते हैं ना मेरे भाई, एस का नंबर हमें याद नहीं आ रहा है। भाई एस कैसे होता है, एस माइंड में देखिए, एस सर ने यहां से ये मिला दिया था तो इस तरह से ये 19 पे हो गया था। एस का क्या हो गया था, 19 बन गया था। भाई याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देख लो, एस कितने पे है, 19 पे। कोई नहीं, 27 माइनस 19 कर दो मेरे भाई, हमें एस का अपोजिट मिल जाएगा। 27 माइनस 19 करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 8 आ जाएगा। 8 का हमें पता है। अब भाई एच का अपोजिट 8 होता है, माइंड में फिगर जो बना रखी थी अब उनका यूज कीजिए। चलिए 28 माइनस 27 माइनस 19 कर दिया हमने, 8 आ गया। 8 का हमें पता है एच होता है। ठीक है, तो यहां हमने एच लिख दिया। क्या हमारे आंसर में एच दे रखा है, हाँ जी, 1 में भी दे रखा है, 2 में भी दे रखा है, 3 में भी दे 3 में दे रखा है। भाई 4 में तो आर दे रखा है, तो हमारा ये आंसर पहले से ही नहीं हो सकता, ये हमारा ऑप्शन कट हो गया। इसको काट दो मेरे भाई ऑप्शन को। ठीक है, अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। आगे आपको कैसे ऑप्शन को हटाते हैं और कैसे आंसर लाते हैं चुटकी में, वो भी सिखाएंगे। अभी हम बेसिक पे ध्यान देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने एच निकाल लिया,
आई कितने पे होता है, आई 9 पे होता है, ये लिख लिया है हमने। तो 27 माइनस 9 कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया सबका, 18 आ गया ना। 18 पे सर ने क्या बताया था भाई, 18 पे तो हमारा आर आर होता है, और आर को हम कैसे 18 पे याद रख सकते हैं, सर ने आर ऐसे बनाते हैं मेरे भाई, तो इसको इस तरह से मिला देंगे तो ये 8 की तरह दिखाई दे रहा है ना। एच भी होता है, लेकिन आर एच होता है 8 नंबर पे, और यहाँ पे हमें आर का कोड निकालना है, यानी एच और आर में काफी डिफरेंस है नंबर में, तो यहां ये 18 पे हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना मेरे भाई। तो यहां पे हम आर लिख देते हैं कि हमारे ऑप्शन में आर है भाई, तीनों में है, सही जा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सी, सी का हमें अपोजिट देखना है, सी 3 नंबर पर होता है, तो वही मेथड भाई पुराना वाला भाई, 27 माइनस 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। 27 माइनस 3 करते हैं, चुटकियों में एस आ गया ना। एक्स, एक्स से कैसे याद रखेंगे, एक्स से ऐसे याद रखेंगे, चारों दिशाएं, मतलब 24 नंबर पे। 27 माइनस 3 कर दिया, क्या आ गया, 24 आ गया। 24 पे कितना होता है, एक्स होता है। ठीक है, ये भाई यहां लिख देते हैं एक्स। भाई क्या हमारे आंसर में है, बिल्कुल है भाई, ये रहा एक्स। तो भाई यहां बाई क्यों दे रखा है, ये हमारा कैंसिल। यहां पर जेड क्यों दे रखा है, ये भी हमारा कैंसिल। हमारा आंसर तो 3 वाला है, आंसर मिल गया। हम आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पूरा निकालेंगे अभी हम, क्योंकि बेसिक सीख रहे हैं। चलिए पूरा निकालते हैं। के कितने पे होता है, 11 नंबर पे। 27 माइनस 11 कर लो मेरे भाई, 27 माइनस 11 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 16 आ जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, 16 आ जाएगा। पी कितने पे होता है, पी होता है 16 नंबर पे। ठीक है, पी होता है 16 नंबर पे। ठीक है, 27 माइनस 11 कर दिया, कितना आ गया, 16 आ गया। 16 होता है पी, तो हमारा यहां पे हम पी लिख देंगे। क्या हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर ये वाला है। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से हम अपोजिट को भी हम बिना याद करे, बिना रटे, हम चीजों को निकाल सकते हैं। 27 माइनस जो भी नंबर का अपोजिट निकालना हो वो माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम, अभी तो हमें टाइम लग रहा है, लेकिन आगे जाके हम बहुत जल्दी से सेकंडों में क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये रीजनिंग है मेरे भाई, रटने की चीज नहीं है। चीजों को समझो, और समझो ऐसा कि वो माइंड में फिगर, उनकी इमेज माइंड में सेट हो जाए। जो एक बार सेट हो गई वो लाइफ टाइम आप भूलोगे नहीं। मतलब कि जो आपने टीचिंग में पढ़ा होगा, हम यहाँ टीचिंग की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा चैनल केवल टीचिंग की तैयारी कराता है। ठीक है, जैसे आपका केवीएस के एग्जाम दोगे, DSSV का आने वाला है, सुपर टेट का है, ठीक है, इनकी तैयारी कराता है। तो हम टीचिंग के यहाँ मेथड्स की बात कर रहे हैं। एक मेथड से है कि बच्चों को प्रत्यक्ष विधि से समझाओ, मतलब जो दिखाई दे रहा है उन चीजों को बच्चे के माइंड में सिखाओ, मतलब जो चीज हमें दिखाई दे रही है उनको प्रैक्टिकली बेसिस पे समझाओ बच्चों को। ठीक है, तो यहां पर भी हम वही है कि हम रटने पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन अगला कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सोचिए क्या क्या लॉजिक दे रखा है। इस क्वेश्चन में सोचिए क्या लॉजिक दे रखा है। CUBA का कोड 27 दे रखा है।
तो मेरे भाई मैंने बताया था प्लस माइनस करके देखो, इंटू करके देखो या डिवाइड करके देखो, 27 कैसे बन सकता है? सोच लिया? आ गया? कुछ बच्चों का आ गया होगा, कुछ का नहीं आया होगा। कोई नहीं मेरी बहन, देखो सी का मैंने बताया 3 पे होता है, यू का मैंने बताया यू 21 पे होता है, यू आर कितने को, तुम कितने को हो? 21 के, मैंने सिखाया था अभी। बी कितने पे होता है? 2 पे होता है। ए कितने पे होता है? 1 पे होता है। अब देखो भाई 27 कैसे बन सकता है? प्लस करके देखो, 21 और ये इनको प्लस कर लीजिए, 5 हो गए, 21 और 5 26 और 1 27। बैठ रहा है? बैठ रहा है ना मेरे भाई? 27 देखिए, 21 3 और 5 और 1, इन सबको प्लस करेंगे, 21 5 26 और 1 27, मतलब इन सब में प्लस हो रहा है। ठीक है, 27। इसी तरह से सेम हम फिजी का कोड निकालेंगे। देखिए एफ का कोड कितना होता है मेरे भाई? 6 होता है। याद आ रहा है? माइंड में इमेज बन रही थी ना? चलिए आई का, आई नो 9 होता है, प्लस करेंगे क्योंकि हाँ हमने प्लस करके ही आंसर हमारा 27 आया है। इनको प्लस करिए। जे का कोड क्या होता है? जे का 10 होता है। आई का कितना होता है? 9। इन सबको प्लस कीजिए जल्दी से, कीजिए। मैंने वही इजी वाली ट्रिक बताई थी आपको। जो क्या इजी लग रहा है तुम्हें? 9 दूनी 18 प्लस 10 और 6 16। मैं ये उन बच्चों को बता रहा हूं ये जो इससे फ्रेंडली नहीं है कैलकुलेशन से, बाकी तो सब बहुत उंगलियों पे कर रहे होंगे। चलिए 8 और 6 14, एक कैरी हो गया, एक और एक 2 और एक कैरी 3, 34 आंसर में देखिए 30 दे रखा है भाई, क्यों दे रखा है? ये तो आंसर है ही नहीं। 27 दे रखा है, ये भी आंसर नहीं है। 38 भी हमारा आंसर नहीं आया। क्या आंसर आया हमारा? 34। ठीक है, चलिए इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन जो हैं सेकंडों में निकल रहे हैं। कोई भाई रटना नहीं है, रीजनिंग समझो, सीखो चीजों को हो कैसे रही है। ठीक है, आगे चलिए, ये क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एच आई का कोड 89 दे रखा है। पूछा क्या है हमसे? सी डी का कोड पूछा है। हम अनुपात समान अनुपात पढ़े हुए हैं? नहीं पढ़े हुए? कोई नहीं, आगे हम वो भी सिखाएंगे तुम्हें। चलिए अभी फिलहाल के लिए ये देख लेते हैं। ये सिंगल डॉट दे रखा है, ठीक है, मतलब एच आई का कोड, या एच का कोड 8 है और आई का कोड 9 है। देखिए एच का कोड 9, एच का कोड 8 और आई का कोड 9। तो मेरे भाई ऐसे ही लिख लो ना, सी का कोड 3 और डी का कोड 4। यहां लिख लेते हैं 34 क्या हमारे आंसर में दे रखा है? देखिए पहला ही हमारा आंसर मिल गया। वाह भाई वाह, हमारा आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल था, देखने में कितना टफ लग रहा था ना, बहुत ही सिंपल है।
ये हम कैसे सिंपल कर पाए? क्योंकि हमें इनकी कोडिंग अपने माइंड में फिगर था, हमारे इनकी कोडिंग हमें पता थी, इसलिए हम कर पाए। वरना बच्चा घूमता ही रहता, अरे कैसे, उसका ट्रिक क्या था, ट्रिक देखो, ट्रिक क्या था उसका, ट्रिक। अरे भाई ट्रिक नहीं देखना, लॉजिक देखना है। आप अंकुर सर की क्लास में हो भाई, रीजनिंग ऐसे होगी, ऐसे पूरे में से पूरे नंबर लेके आएंगे आप। हो गया ना? चलिए भाई और देख लेते हैं। अरे भाई आज की क्लास में तो इतना ही है, कोई नहीं, आपकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। आपने, यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि कोई आपके क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, ठीक है? आपके लाइक रुकने नहीं चाहिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।